जीवन में बहुत दुखी हो, परेशान हो, विपत्ति में हो, हार गए हो, तो ये सुनो, तुम बहुत दुखी हो, ये मैं जानता हूँ। तुम बहुत परेशान हो, ये भी मैं जानता हूँ। तुम विपत्ति में हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो, तुम्हारा मन भारी है, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, तुम्हारा शरीर बेजान है और तुम्हारी आत्मा रो रही है। तुम सोच रहे हो कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे बताऊं, कौन सुनेगा, कोई समझेगा भी या नहीं। तुम्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, हर जगह से बुरी खबर आ रही है, हर तरफ से रुकावट आ रही है और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। रुक जाओ इस अंधेरे में और सुनो ध्यान से। आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, यह जीवन का एक सरल सच है जिसे समझकर लाखों लोग अपनी विपत्ति से बाहर निकले हैं। पहली बात समझो, तुम जो भी सह रहे हो वो स्थायी नहीं है, ये बीत जाएगा, ये जरूर बीतेगा। ये नियम है ब्रह्मांड का, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, दोनों आते हैं और चले जाते हैं। देखो प्रकृति को, दिन आता है फिर रात आती है, फिर दिन फिर रात, ये चक्र चलता रहता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी तुम्हारी रात है, बहुत गहरी रात है, परंतु इसके बाद सुबह आएगी, ये तय है। तुम्हें लग रहा है कि ये रात कभी समाप्त नहीं होगी। हर रात गहरी होती है, हर रात लंबी लगती है, परंतु हर रात के बाद सुबह आती ही है। तुम्हारी सुबह भी आएगी, बस तुम्हें थोड़ा सा और रुकना है, थोड़ा सा और सहना है। बहुत से लोग बहुत सहन कर लेते हैं, हार के एक कदम पहले रुक जाते हैं और तब हार जाते हैं। यदि वे एक कदम और चलते तो वे जीत जाते। तुम भी हार के बहुत करीब मत आना, एक कदम और, बस एक कदम और तुम्हारी सुबह सामने होगी। दूसरी बात, तुम जो सोच रहे हो कि तुम अकेले हो वो झूठ है। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, चाहे आसपास कोई इंसान ना हो, चाहे कोई समझने वाला ना हो, चाहे कोई सहारा देने वाला ना हो, एक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। वह है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा सच्चा साथी। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, यह उसका वचन है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, वह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें वह दिख नहीं रहे क्योंकि तुम बहुत व्यस्त हो अपने दर्द में, तुम बहुत डूबे हो अपनी समस्याओं में, परंतु वे हैं ठीक तुम्हारे पास, तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हारे आंसू पोंछ रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं। बस आंखें बंद करो और कहो कि प्रभु आप है ना, और तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि हाँ वे हैं। एक प्रेम तुम्हें घेर लेगा, एक शांति तुम्हारे भीतर उतरेगी, एक हाथ तुम्हारे ऊपर महसूस होगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। बस तुम्हें खुलना है, उन्हें आने देना है अपने भीतर। तुम्हारा दरवाजा बंद है, उन्हें मानो तो भी आने नहीं दे रहे। खोलो दरवाजा, उन्हें आमंत्रित करो और देखो कि कैसे वे तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तीसरी बात, तुम्हारी जो विपत्ति है वह तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारी असफलता नहीं है, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है, एक बड़े अच्छे के लिए तैयारी। देखो भगवान सबसे बड़े जौहरी हैं और हीरा बनाने के लिए कोयले को बहुत तपाना पड़ता है, बहुत दबाव डालना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। यदि कोयला बीच में टूट जाए तो हीरा नहीं बनता, परंतु जो सहन कर लेता है वही हीरा बनता है। तुम भी कोयला हो जो हीरा बन रहा है। ये दर्द जो तुम सह रहे हो ये दबाव है तुम पर, ये तपन है, ये समय है, और जब ये सब पूरा हो जाएगा तब तुम वह नहीं रहोगे जो आज हो। तुम कुछ कीमती बन जाओगे, कुछ सुंदर बन जाओगे, कुछ मूल्यवान बन जाओगे। बहुत से लोग नहीं समझ पाते इस बात को, वे अपनी कठिनाइयों को सजा मानते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान मुझसे क्यों नाराज है। ये गलत सोच है, भगवान तुमसे नाराज नहीं है। वे तुम्हें कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा बनने के लिए बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग आज सबसे ऊंचाई पर हैं, उन्होंने सबसे गहरे गड्ढों को देखा है। उनकी कहानी पढ़ो तो हैरान हो जाओगे। उन्होंने भी ऐसे ही दिन देखे हैं जैसे तुम देख रहे हो। उन्होंने भी सोचा है कि अब और नहीं, उन्होंने भी हार मानने का सोचा है, परंतु वे एक बात समझ गए, और वो बात यह कि यह वक्त है, ये बीतेगा, और जब बीतेगा तब वे ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। ये सोच ने उन्हें बचाया और यही सोच तुम्हें भी बचाएगी। चौथी बात,
तुम्हारे जीवन में जो लोग नहीं हैं उनके बारे में मत सोचो, उन पर ध्यान दो जो हैं, चाहे वे कम हो, चाहे एक हो, चाहे कोई इंसान ना हो, परंतु भगवान हो। बहुत से लोग अपने दुख में और दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो साथ नहीं दे रहे, जो छोड़कर चले गए, जो धोखा दे गए। यह व्यर्थ है। जो छोड़ गए वे तुम्हारे लायक नहीं थे, यदि होते तो जाते ही नहीं। उन्हें भुला दो, आगे बढ़ो, और जो साथ हैं उनकी कद्र करो, चाहे वे कितने भी कम हो। और सबसे बड़ी कद्र करो भगवान की, वे हमेशा साथ हैं। उनसे बात करो, उनको अपना मित्र बनाओ, उनको अपना सब कुछ बनाओ, और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन भर जाता है। तुम्हें किसी और की कमी महसूस नहीं होगी। पांचवी बात, तुम सोच रहे हो कि तुम हार गए हो, ये झूठ है। तुम हारे नहीं हो। हार वह है जब तुम कोशिश छोड़ दो। तुमने अभी कोशिश छोड़ी नहीं है। तुम अभी जिंदा हो, तुम अभी सांस ले रहे हो, तुम अभी सोच रहे हो कि क्या करूं। ये सब हार के लक्षण नहीं है, ये जीतने वाले के लक्षण है। हारा हुआ इंसान कोशिश नहीं करता, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम तरीके खोज रहे हो, तुम सहायता ले रहे हो, तुम बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हो। ये तुम्हारी जीत है, तुम जीत रहे हो, बस तुम देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम अंत को देख रहे हो, और अंत अभी नहीं आया। अंत में जीतोगे तुम, ये तय है। देखो, जीतने वाले की एक खास बात होती है, वो कभी रुकता नहीं। चाहे कितनी भी बार गिरे वो उठता है, चाहे कितने भी घाव लगे वो आगे बढ़ता है, चाहे कितने भी रुकावट आए वो रास्ता निकाल लेता है। तुम भी जीतने वाले हो। यदि नहीं किया, तुम बच गए, तुम जिंदा हो। ये प्रमाण है तुम्हारी ताकत का। बस अब एक काम और करना है, आगे बढ़ते रहना है, चाहे धीरे चलना, चाहे रुक रुक कर चलना, परंतु पीछे मत मुड़ना। और एक दिन तुम पाओगे कि मंजिल पास है। छठी बात, जब बहुत दुख हो तब रोना। हाँ, रोना, आंसू बहाना, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। आंसू दर्द को बाहर निकालते हैं, उसे भीतर नहीं रखते। बहुत से लोग मजबूत बनने के लिए रोते नहीं, दर्द को भीतर दबा लेते हैं। ये बहुत हानिकारक है। दबा हुआ दर्द बीमारी बन जाता है, शरीर की भी और मन की भी। जब रोना आए तब रोना, चाहे अकेले में, चाहे भगवान के सामने, चाहे किसी प्रियजन के सामने, बस रोना। और जब रो लो तब हल्का महसूस करोगे, आधा बोझ चला जाएगा। और रोते हुए भगवान को कहना, उनसे सब कुछ कह देना, अपना सब दर्द उन्हें सौंप देना, उनके चरणों में आंसू बहा देना। यह सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, शब्दों की प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली। जब तुम भगवान के सामने रोते हो तो उनका हृदय भर आता है तुम्हारे लिए। वे तुरंत प्रकट होते हैं, तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें ऐसी शांति देते हैं जो किसी और से नहीं मिल सकती। सातवीं बात, दुख में अपने आप को कोसना मत। बहुत से लोग दुख में अपने आप को दोष देते हैं। मेरी ही गलती थी, मैंने ही सब बिगाड़ा, मैं ही बेकार हूँ, यह सब झूठ है। देखो, जो हुआ वो बहुत सी चीजों के मिलने से हुआ। तुम्हारी एक गलती हो सकती है, परंतु पूरा दोष तुम्हारा नहीं है। बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण के बाहर था, बहुत से लोग शामिल थे, बहुत सी परिस्थितियां थी। अपने आप को माफ करो। यदि कोई गलती हुई तो उससे सीखो, परंतु अपने आप को सजा मत दो। तुम्हारे पास पहले ही बहुत दुख है, उसमें और अपराध बोध मत जोड़ो, यह तुम्हें और तोड़ेगा। और एक बात, हर इंसान गलतियां करता है, ये मानवता है। यदि गलतियां ना हो तो हम मनुष्य ना हो, देवता हो तुम मनुष्य हो। गलतियां करना तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, बस सीखना है, फिर वही गलती ना करना, बस इतना ही। आठवीं बात, बहुत दुख में होने पर भी कुछ छोटा अच्छा करो। हाँ, छोटा, बहुत छोटा। चाहे एक पक्षी को दाना देना, चाहे एक पौधे को पानी देना, चाहे किसी के लिए मुस्कुराना, चाहे किसी की मदद करना। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तब तुम्हारे भीतर एक छोटी सी रोशनी जलती है। ये रोशनी अंधेरे को थोड़ा कम करती है। और जब तुम रोज कुछ अच्छा करोगे तो ये छोटी रोशनियां मिलकर बड़ी रोशनी बन जाएंगी और तुम्हारा अंधेरा छंट जाएगा। देखो, दूसरों की मदद करने से तुम्हारा अपना दुख कम होता है।
ये विरोधाभास है परंतु सत्य है। जब तुम किसी और के बारे में सोचते हो तो अपने बारे में कम सोचते हो, और सोच कम होती है तो दुख भी कम होता है। 9वीं बात, बहुत दुख में होकर भी भगवान को धन्यवाद देना। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा, तुम सोचोगे कि किस बात का धन्यवाद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, तुम्हारी सांस चल रही है, ये कितनी बड़ी बात है, तुम देख सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है, तुम सुन सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम सोच सकते हो। ये सब वरदान है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर ढकने को छत है शायद, पेट भरने को कुछ है शायद, कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी फिक्र करता है शायद। ये सब चीजें हैं जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो। जब तुम कृतज्ञ रहना शुरू करते हो तो तुम्हारी आंखें बदलती हैं। तुम जो नहीं है उसे देखना बंद करते हो, जो है उसे देखने लगते हो, और जो है वो बहुत है। बहुत से लोगों के पास इतना भी नहीं। 10वीं बात और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब बीत जाएगा, ये बीतेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि उस वक्त मैंने क्या सोचा था, मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, परंतु देखो मैं यहाँ हूँ और कितना आगे आ चुका हूँ। वो दिन आएगा, जरूर आएगा, बस तुम्हें आज से कल तक पहुंचना है, आज से इस हफ्ते तक, इस हफ्ते से अगले महीने तक, और एक एक करके दिन गुजरते जाएंगे और तुम मजबूत होते जाओगे, और एक दिन तुम वहां होगे जहां पहुंचना था, और तब तुम भगवान को धन्यवाद दोगे कि उन्होंने तुम्हें ये सब सहन करने की शक्ति दी। वे तुम्हारे साथ रहे, उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया और तुम्हें वहां पहुंचाया जहां पहुंचना था। देखो मेरी बात, तुम्हारा सबसे बुरा वक्त भी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बनेगा। तुम लोगों को बताओगे कि मैं भी ऐसी विपत्ति में था, मैं भी टूट गया था, परंतु मैं उठा, मैं लड़ा और मैं जीता। और तुम्हारी कहानी बहुत से लोगों को प्रेरणा देगी। बहुत से लोग जो आज तुम्हारी जैसी स्थिति में हैं, वे तुम्हारी कहानी सुनकर हिम्मत पाएंगे, तुम उनके लिए आशा बनोगे। यह तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आज तुम जो सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है, ये तुम्हें तैयार कर रहा है एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़ी कहानी के लिए, एक बड़ी जीत के लिए। बस तुम्हें थोड़ा सा और रुकना है, थोड़ा सा और सहना है, और एक दिन तुम वह बनोगे जो भगवान चाहते हैं तुम बनो। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं होगे। भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। तुम बस उन्हें महसूस करना सीखो और देखो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है।